के बीच फैसले लिए जाने की खींचतान में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने आज अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार के रोजमर्रा के कामकाज में दखल देना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार को काम करने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए। दिल्ली का प्रशासनिक प्रमुख कौन है, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि दिल्ली में उपराज्यपाल के पास फैसले लेने का स्वतंत्र अधिकार नहीं है और उन्हें कैबिनेट की मदद और सलाह से काम करना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार को संविधान के तहत काम करने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनका अपना कार्य है, एलजी साहब का अपना कार्य है, लेकिन एक जो सिचुएशन और एक जो व्यवस्था जिसको क्लियर कर दिया गया है कि हर फैसला जो इलेक्टेड गवर्नमेंट करेगी उस फैसला करने से पहले और उस फैसले को कार्यान्वयन करने के साथ साथ एलजी को इन्फॉर्म करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एलजी का जो अपना अख्तियार प्रोवाइजो 239AA4 में है कि वो डिसएग्री कर सकते हैं, वो उसका तभी उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं जब हर मामला उनके संज्ञान में लाया जाए। प्रशासनिक फैसलों को सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्हें संविधान के दायरे में लिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्यों के रिश्ते सौहार्दपूर्ण होने चाहिए। सरकार जनता के लिए है, इसलिए अराजकता की बजाय हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाए। अगर किसी मसले पर मतभेद है तो ही मामला राष्ट्रपति के पास भेजा जाना चाहिए। अधिकार जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो एड एंड एडवाइस है वो उनके ऊपर बाध्य है और अगर वो उससे कभी डिफर करेंगे तो वो ट्रिवियल और छोटे मोटे मुद्दों पर उस पर डिफर नहीं कर सकते। वो एक मुद्दा बहुत ही अहम मुद्दा होना चाहिए। वो इतना अहम होना चाहिए कि वो जो केंद्र की सरकार है उससे उसका कोई लेन देन होना चाहिए जिसपे उसको इम्पैक्ट हो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से बार बार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा का मसला उठाने पर भी अपनी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि 9 जजों की बेंच इस मसले को पहले ही खारिज कर चुकी है, क्योंकि राजधानी होने के नाते दिल्ली की स्थिति बाकी राज्यों से अलग है। फैसले को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था के मामले में पूरा अधिकार केंद्र सरकार को है, जबकि दूसरे मामलों से जुड़े कामकाज दिल्ली के लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के पास है।